जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इष्ट देवता क्या होते हैं, हमें इष्ट देवता का पूजन क्यों करना चाहिए और हम अपनी कुंडली को देखकर आसानी से ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता जो है वो कौन से हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं एक भाग में, एक पार्ट में भी पूरा बना सकती थी, परंतु आपको अपने इष्ट देवता को जानने में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो, असमंजस ना हो, इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है ये दो छोटे छोटे भागों में बनाया है। तो जो भी अपने इष्ट देवता को जानना चाहते हैं वो दोनों भागों को जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं इष्ट देवता के बारे में। वैसे तो हमें सभी देवी देवताओं का पूजन जो है वो करना चाहिए, परंतु यदि आप अपने इष्ट देवता का पूजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं और आप ये जान लेते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं और आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपको आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो अति शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। क्योंकि जो इष्ट देवता होते हैं वो अपने भक्त की जिम्मेदारी, अपने भक्त का उत्तरदायित्व जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं इष्ट देवता के बारे में कुंडली के द्वारा, चलिए वो जान लेते हैं। जो ज्योतिषी हैं उनको तो पता होगा कि त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, परंतु जो लोग ज्योतिषी नहीं हैं वो लोग, जो कि आपको कुंडली ऊपर दिखाई दे रही होगी, उसको देखकर जान सकते हैं। तो कुंडली का जो पंचम भाव है उसको आप देखें, वो जो त्रिकोण भावों में आता है उसको आपको देखना है, जैसा कि आपको ऊपर कुंडली में दिखाई दे रहा है। पंचम भाव जो है हमारी शिक्षा का भाव होता है, हमारी संतान का भाव होता है और हमारे इष्ट देवता को जानने का भाव होता है। और जो पंचम भाव है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, यानी कि हम अपने पूर्व जन्म के बारे में पंचम भाव से जान सकते हैं। तो पंचम भाव हमारे इष्ट देवता का भाव भी होता है। तो आप पंचम भाव को देखिए, उसमें कौन सा ग्रह जो है वो बैठा है, कौन सा ग्रह विराजमान है। यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य विराजमान है, तो जो सूर्य के देवता हैं यानी कि जो विष्णु जी हैं वो आपके इष्ट देव होंगे। आप विष्णु जी के कोई भी अवतार का पूजन कर सकते हैं, आप राम जी की पूजा कर सकते हैं, आप कृष्ण जी की पूजा जो है वो कर सकते हैं, वो आपके इष्ट देव होंगे। तो आप विष्णु जी का पूजन करें। यदि आपके सूर्य वहां पर विराजमान है तो इससे आपको अति शीघ्र लाभ जो है वो मिलेगा। यदि आपके पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपके इष्ट देव जो है वो शिव जी होंगे। यदि वहां पर मंगल बैठे हुए हैं तो आपके इष्ट देवता हनुमान जी होंगे। यदि पंचम भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं तो आपके इष्ट देवता जो हैं वो दुर्गा माता होंगी। यदि आपके पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है तो आपके जो इष्ट देवता हैं या तो ब्रह्मा जी होंगे या शिव जी होंगे। यदि आपके पंचम भाव में शुक्र विराजमान है तो आपके इष्ट देवता लक्ष्मी माता होंगी। यदि पंचम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं तो आपके इष्ट देवता भैरव जी होंगे या फिर शनि देव का पूजन भी आप कर सकते हैं। यदि आप पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो आपके जो इष्ट देवता है वो सरस्वती माता होंगी। यदि पंचम भाव में केतु विराजमान है तो आपके इष्ट देवता गणेश जी होंगे। तो यदि आप गणेश जी का पूजन करते हैं, केतु वहां पर है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाती हैं। तो आप इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया, अपने इष्ट देवता को देखकर पूजन करें, जिससे कि आपको शीघ्र लाभ मिल सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर कोई ग्रह ही ना बैठा हो, क्योंकि 12 भाव होते हैं और जो ग्रह हैं वो 9 ही होते हैं। तो अगर पंचम भाव में कोई ग्रह ना हो, ऐसी स्थिति में आप कैसे देखेंगे, चलिए वो जान लेते हैं। तो आप जो पंचम भाव का स्वामी है, यानी कि पंचम भाव में जो राशि उस टाइम पर आप देखेंगे आपकी कुंडली में होगी, या अगर आपकी पंचम भाव में
मंगल की राशि है, यानी कि आपके पंचम भाव में मेष या फिर वृश्चिक राशि है, तो आपके इष्ट देव हनुमान जी होंगे। यदि आपके पंचम भाव में शुक्र की यानी कि वृषभ राशि या फिर तुला राशि है, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो लक्ष्मी माता होंगी। यदि पंचम भाव में आपके मिथुन या फिर कन्या राशि है, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो दुर्गा जी होंगी। यदि आपके पंचम भाव में सिंह राशि है, तो आपके इष्ट देव जो हैं वो विष्णु जी होंगे। पंचम भाव में यदि आपके कर्क राशि है, तो शिव जी आपके जो हैं इष्ट देव होंगे। यदि आपके पंचम भाव में मीन राशि है या फिर आपके पंचम भाव में धनु राशि है, तो आपके इष्ट देव जो हैं वो ब्रह्मा जी होंगे या फिर शिव जी होंगे। यदि पंचम भाव में आपके मकर राशि है या फिर आपके कुंभ राशि है, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भैरव जी होंगे या फिर आप शनि देव का पूजन भी कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके यदि कोई ग्रह नहीं है तो आप राशि से भी देख सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो राशियां हैं, जो ज्योतिषी हैं वो तो जानते हैं कि राशियां या फिर जो ग्रह हैं वो स्त्री और पुरुष होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि वहां पर जो है स्त्री राशि है या फिर पुरुष राशि है। यदि वहां पर पुरुष राशि है या पुरुष ग्रह है, तो आपको देवता का पूजन करना है। और यदि वहां पर स्त्री राशि है या फिर स्त्री ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको देवी का पूजन जो है वो करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप इष्ट देवता के बारे में कैसे जान सकते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, खत्म। अगली वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। आप जिनको ज्योतिष नहीं आता है वो देख कर रखें। इतना ही जितना मैंने बताया है इसी बात को समझ लें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरी तरह से कैसे जान सकते हैं कि आपके इष्ट देवता कुंडली के हिसाब से कौन से हैं। ये तो हुई कि यदि कुंडली है तो आप इष्ट देवता के बारे में कैसे पता लगाएं, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है वो किस देवी देवता का पूजन करें, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगली बार हम जल्दी मुलाकात करते हैं और इसी विषय पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।